तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और भाई, इस वॉर के बारे में बताने से पहले सभी भाइयों को भाई स्वतंत्रता दिवस की ना जोरदार वाली ज़बरदस्त वाली शुभकामनाएं हैं। ठीक है भाई। और पतंग उड़ाना भाई रज के, और मांझा लाना बढ़िया वाला, पतंग लाना बड़ी बड़ी 20-20 रुपये वाली। तुम्हारा भाई उड़ाएगा बहुत बड़ी बड़ी पतंगे, बट लेकिन भाई मांझे का ध्यान रखना, पतंग कटनी नहीं चाहिए, काटनी है। ठीक है। दूसरी बात भाई, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, जिन्हें भाई मेरी वीडियो पसंद आती हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर आपको अच्छा लगे कि यार ठीक ठाक कंटेंट दे रहा है, सही बातें लग रही हैं, अटैक ठीक लग रहे हैं, मर्जी है भाई आपकी, आपको अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो अब चलते हैं इस वॉर की तरफ। भाई ये वॉर नहीं था, ये नरसंहार हो गया इस वॉर के अंदर। और भाई इतना जूता बजाया ना इस वॉर में, क्या बताऊँ मैं आपको। शुरू में ही ना हौसले ध्वस्त हो गए हमारे। आपको लग रहा है कि कितने गंभीर रूप से 14-12 से हम जीत गए हैं, लेकिन भाई इस वॉर में ना शुरू के अंदर ही हौसले ध्वस्त हो गए। दो चीज़ आप मेरी ध्यान से सुनो। पहली बात, ये 1 घंटे का वॉर नहीं था, ये वॉर था मात्र 15 मिनट का। ठीक है भाई। और हमने अपने लास्ट के अपने सारे ही अटैक अपने आखिरी के 6 या 7 मिनट में हमने अटैक किए भाई। और अपोनेंट ने शुरू कर दिया था भाई अटैक जल्दी। इन्होंने देखो पहला अटैक इन्हीं की तरफ से था भाई। और पहला ही अटैक अगेन। हमारे पास यार बेस अनलॉक नहीं था इस आईडी में, तो हमें भाई यूज़ करना पड़ गया हमारा पुराना बेस। और इस बेस की वीडियो मेरे चैनल पे भाई थी ऑलरेडी अवेलेबल। यार ये मेरा चैनल ना कई बार डुबवा दे रहा है हमें। कई बेसिस की वीडियोज़ ना मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो हमको मजबूरी में जब भी यूज़ करना पड़ जा रहा है ना कोई बेस, भाई तुरंत बंदा आता है, देख के जाता है, बढ़िया कॉपी पेस्ट मारता है और भाई 3 स्टार का झटका दे जाता है। खैर हमने पहले ही सोच लिया था, हमने तो भाई पहले से इस बेस को 3 स्टार मान के चल रहे थे हम, कि ये बेस तो 3 स्टार खाएगा ही खाएगा 99%। और इस बेस के ऊपर हाइब्रिड अटैक ही होगा, क्योंकि भाई कोई नूब भी इसको देख के करेगा ना ऐसे ऐसे उतारने बस आर्मी, भाई वो जाएगा ठोक देगा। सेम काम किया AB डिविलियर भाई साहब ने। और AB डिविलियर्स का नाम कौन नहीं जानता। ये भाई वही प्लेयर है जो आखिरी के ओवर में बहुत धोता है, छक्के छक्के मारता है भाई, ये परेशान कर देता है। डेल स्टेन को एक दिन इसने इतना धोया था कि डेल स्टेन जाकर कान में कहने लगा कि भाई तेरी टीम का ही हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का ही हूँ, ऐसे क्यों मार रहा है मुझे, इसे कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो धोएगा। अब देखो पहला अटैक इन्होंने 3 स्टार कर दिया, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई 3 स्टार होगा इस बेस के ऊपर। अब इन्होंने तुरंत ही अटैक भाई दोबारा से शुरू कर दिया। हमने एक भी अटैक नहीं करा, 15 मिनट का वॉर था। दूसरा अटैक भाई इन्होंने इस पर शुरू कर दिया। और आर्मी लाया भाई इतनी खतरनाक। ये आर्मी से मुझे चिढ़ है। चिढ़ इसलिए भाई, जब हम अटैक करते हैं ना, ये आर्मी मुझे सिर्फ तब अच्छी लगती है। जब हमारे ऊपर कोई अटैक करता है ना, ये आर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नफरत होती है इस आर्मी से। मेरा मन करता है बस डिलीट कर दूँ इसके सारे स्पेल, जाके उल्टे सीधे घेरिए हूँ पूरे बेस पे। पर भाई क्या करें, अब अटैक कर रहा है और बढ़िया अटैक करेगा तो भाई चमका के तो जाएगा ही। सेम काम हो गया। शुरू के 2 अटैक भाई 3 स्टार हो गए, ओपी तरीके से मार दिया, हौसले दोबारा ध्वस्त। और दूसरी भाई दिमाग ख़राब वाली बात ये भी थी, इस टीम के साथ जब हम पहले भिड़े थे इसी टूर्नामेंट में, तो भाई 1.5% से 1.2% से हाथ जीत गए थे, जिसमें बिक्स ने 80% अटैक नहीं करता, 76 पे कुछ उसका अटैक रह गया था, उसको सिर्फ 80% करना था वोर जिताने के लिए। और बार बिक्स भाई साहब का 70 या 75-76 पे रुक गया था। तो हम 1.5 या 2% से हम भाई इनसे वोर हार गए थे। उसकी भी यार हमें याद आ रही थी कि भाई ये तो सेम काम हो गया। शुरू के 2 अटैक इन्होंने 3 स्टार मार दिए। और 3 स्टार से दिक्कत तो थी भाई। सबसे बड़ी दिक्कत आप इस चीज़ को समझो कि वॉर के सिर्फ 6 मिनट बचे हुए हैं, हमारे 5 बेस बचे हुए हैं जो हमें अटैक करने हैं। और भाई बंदों को ये समझ में नहीं आ रहा कौन किस पे जाएगा। 2 बंदों ने तो चूज़ कर लिया था, एक साजिद भाई ने कर लिया था, क्रेटस ने 88% अटैक किया भाई साजिद भाई ने, इस बार 3 स्टार नहीं मार पाए। भाई पूजा में इनकी विघन आ गया, क्या आ गया पता नहीं, कोई किसी ने जाके जगा दिया ना भाई, इनकी पूजा ख़राब कर दी। अब पूजा ख़राब कर दी तो भाई 3 स्टार ना होता फिर। अब भाई इनका 3 स्टार नहीं हो पाया। पहला अटैक इन्होंने किया था, उसके बाद रह गए भाई 4 ही मिनट, हमने इनका अटैक देखने में लगा दिया भाई। उसके बाद 4 ही मिनट रह गए। अब 4 मिनट में भाई 4 अटैक बच रहे हमारे, और बेस डिसाइडेड नहीं भाई कौन किस पे अटैक करेगा। सब ने लिया प्रभु का नाम और एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं जा रहा हूँ इस पर, मैं जा रहा हूँ इस पर, मैं जा रहा हूँ इस पर। भाई सारे चल दिए। सबसे पहले कौन गया था, सबसे पहले भैया सबसे पहले गए तुम्हारे, किधर है ये रे, सबसे पहले गए भाई तुम्हारे पापा मगम बगिया है। क्या भाई तुम्हारा हमें कोई भरोसा नहीं है, हम जा रहे हैं, कभी पता चला इन्हें समझाने के चक्कर में यार मेरे ये अटैक रह जाए। ठीक है। अब ये तो था ही क्या यार, इतने सारे इन्होंने 3 स्टार मार दिए। पहले तो हमें 3 स्टार से ज़्यादा इनसे लीड लेनी है,
उसके बाद भाई इस चीज़ का वो डर डर देखो, इनके अटैक नहीं देख पा रहे हम, अपोनेंट्स के हम अटैक ही नहीं देख पा रहे थे। हमें ये था यार हम अपने अटैक करें या अपोनेंट के अटैक देखें। हम अटैक कर रहे हैं सेम टाइम पे अपोनेंट्स भी हम पे अटैक कर रहे हैं। भाई अपने अटैक को देखें, अटैक की स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या करें भाई हम, मतलब क्या करें, समझ ही तो नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो भाई हमने ना देखा कुछ भी, हम तो गए अपने अटैक पे, सारी की उंगलियां दबा दी, सारे स्पेल चल रहे हैं धनाधन धनाधन, अर्धे 3 स्टार दे 3 स्टार, अर्धे रिमांडर दे रिमांड। भाई धोखे गिर दिए। ठीक है, उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतना गंदा होने वाला ये सीन, पर भाई ये सीन तो रुका ही नहीं, सारे तो लोंडे पागल हो गए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रोराइड्स, ठीक है, फिर हम दिखाएंगे आपको हाइब्रिड की खुदाई। जेसीबी की खुदाई आपने बहुत सुनी होगी, आज हम दिखाएंगे आपको हाइब्रिड की खुदाई, माइनर की खुदाई। ठीक है भाई। अब दूसरा अटैक जो भाई मैं तो देखो देख रहा था जल्दबाजी में, पर यार एक बात पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। सिपाही ऑफ इंडिया, ये लोंडे के ऊपर ना प्रकाश नहीं डल पा रहा इस बार, इसके बारे में थोड़ा आराम से रुक के बात मैं आपसे करना चाहूँगा। भाई इस लोंडे की ना परफॉर्मेंस थ्रू आउट टूर्नामेंट अगेन मतलब ज़बरदस्त रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा 3 स्टार अटैक इसने मारे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं तो सेम होंगे इसके और साजिद भाई के मेरे ख्याल से, या मेरे, बट यार पिछले ओवर में भी इसने 3 स्टार मारा था, उससे पिछले ओवर में 98% मारा था, शुरू के दोनों ओवर में इसने 3 स्टार मारा था। भाई एक लोंडा ही अलग है यार ये, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हार जीत का, इसे कोई मैटर नहीं है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, ये तो जाता है चुपचाप, जैसे माइनर चलते हैं ना भाई अंदर ही अंदर खुदाई करते हुए, यार इस लोंडे का वही काम है। ये तो चल रहा है अंदर ही अंदर चुपचाप, बस जाता है ठोकता है शांत, 1-2 मैसेज करेगा बस, मैं इस पे कर रहा हूँ मैं उस पे कर रहा हूँ, कोई इससे सवाल जवाब ज़्यादा करता भी नहीं है। भाई कैसे सवाल जवाब करें, ये कोई मौका ही ना देता, ये तो बस जाके बता देगा भाई तुम इस पे कर रहे हो मैं इस पे कर रहा हूँ, और जाता है जाके ठोक आता है। भाई इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हम क्यों पूछे भाई तेरा क्या गोत्र है, तू कौन से गाँव का है, तू कौन से शहर का है, हमें लेना ही नहीं इस चीज़ से कुछ, तू जा रहा है जाके ठोक के आ रहा है, इससे बढ़िया बात मार्केट में कोई नहीं हो सकती। ठीक है भाई। अब देखो सारे अटैक लास्ट के 1-1.5 मिनट बची हुई है, सेम टाइम पे हमारे ऊपर भी अटैक चल रहे थे, हालांकि उनका 3 स्टार नहीं हो पाया। इसके बाद कोई क्रेटस भाई का 98% पे रुक गया, और क्या नाम है सिपोय का 93% पे रुक गया, और पप्पा मोगेम्बो तो भैया मार्केट में मजबूती से गड़े रहे, 77% पे रोक दी इनकी मार्केट। लेकिन अब देखो डिस्ट्रक्शन भी इनकी कितनी हाई हो गई थी, 93.60 चली गई थी इनकी डिस्ट्रक्शन इनकी कोई हल्की नहीं है। गलती से हमारे 12 स्टार रह जाते ना तो भाई सीन हो जाता, ये फिर से डिस्ट्रक्शन से पेल जाते में, पर आज ठान रखी थी डिस्ट्रक्शन वाला मैटर पहुंचने ही नहीं देंगे भाई, धो दिया जाएगा मार्केट को। अब अगले अटैक की बारी किसकी आई, हमारे इलियास भाई साहब की। और यार ये बेस मेरे हिसाब से इतना भी आसान नहीं था हाइब्रिड के लिए, क्योंकि कुछ नहीं होता, मेरी नज़रिया है, मुझे मुश्किल लग रहा है, किसी प्रो को आसान लगता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। अभी हो सकता है भाई आप में से कोई हाइब्रिड का धुरंधर बैठा हो जो वीडियो देख रहा हो, वो कह देगा अरे एक चुटकी मार के कर दूँ मैं इसे 3 स्टार, तो भाई वो आपका नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है कि मुझे इतना आसान नहीं लगा ये। बट शानदार तरीके से दिमाग के ऊपर बर्फ़ रख के देखो आप वॉक देखो, क्वीन वॉक 1 मिनट की क्वीन वॉक हो चुकी है, अभी तक सिर्फ सीसी मरा है। भाई मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, जब मेरा कभी क्वीन वॉक कभी मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना ऐसी क्वीन वॉक किया, हाइब्रिड की ऐसी आर्मी होगी, और मैं 1-1.5 मिनट तक क्वीन वॉक करता रहूँ, मेरा सब्र ख़त्म हो जाता है। मैं तो कहता हूँ दादा जाने दे सब कुछ, अब सारे ट्रुप छोड़ दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सबको एक साथ भगाऊंगा पूरे रोड पे। और भाई अपना यार यही तरीका है। ठीक है, अब हमें नूब समझ लो या जो मर्जी समझ लो, जहाँ हमें टेंशन शुरू हो जाती है ना भाई, हम तो भाई अपनी सारी कार्रवाई बिठा देते हैं, हमें कोई मैटर नहीं है फिर क्या होएगा अटैक में, चाहे 3 स्टार हो या ना हो। पर टाइम फेल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये लोंडा भाई इसका तो मन ही ना कर रहा था आर्मी डिप्लॉय करने का। टाइम देखो आप, 1.5 मिनट से ज़्यादा की क्वीन वॉक कर रही है। क्वीन ने डिसाइड कर लिया पूरे बेस पे घूमूंगी बावड़ी पूंछ की तरह, मुझे मैटर ही नहीं है बाकी आर्मी से। और भाई हमें तो अटैक देखने का टाइम भी नहीं मिल रहा था इसका, क्योंकि हमारे अटैक भी बचे हुए थे भाई, अपोनेंट के भी अटैक देख रहे थे हम, अपने अटैक की तरफ तो ध्यान ही नहीं चल रहा था कि कौन कर क्या रहा है। आखिरी के 1 मिनट 10 सेकंड पे इसका आर्मी का डिप्लॉयमेंट हुआ है भाई।
भाई क्या घर पे जाके कॉपी में बैठ गया था क्या, कैसे कैसे कितने टाइम पे इसको आर्मी उतारनी है क्या तेरे को? मतलब इतना आइडिया कैसे लगता है कि आखिरी के 1 मिनट में 70% बेस कैसे उड़ाएगी आर्मी? और वो भी यार ये स्लो मोशन आर्मी। यार देखना, ये खुदाई करते करते एकदम नीचे 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 होले 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 चुपचाप आते हैं, ये पता भी नहीं चलता यार इनका। और बहुत आराम आराम से तो मारते हैं ये। फिर मेरे को यार क्या ही बोलूँ, पर भाई अटैक की तारीफ़ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यार अटैक आप खुद देखो भाई, अच्छा है या नहीं खुद बताना। मुझे तो लगा भाई बहुत बढ़िया अटैक। और यार इम्पोर्टेंट वॉर में दिमाग को शांत रखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जब क्वीन वॉक चल रही होती है ना, तो क्वीन वॉक वालों के इम्पोर्टेंट वॉर में ना भाई टेंशन रहती है बहुत, हाथ भी कांप जाते हैं कुछ लोगों के। और यार ये मैच तो सेमीफाइनल की रहा, बताने वाला था कि भाई हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये वॉर हार जाते तो भाई हम सेमीफाइनल में भी ना पहुंचते, यहीं से बाहर। पर भाई इस वॉर को जीत के अपनी टिकट हो गई सेमीफाइनल की पक्की। अब कोई रोक नहीं सकता, सेमीफाइनल तो खेलेंगे भगवान ने चाहा तो। ठीक है भाई। अब अटैक बिक्स भाई साहब, भाई ये बंदा ना कहीं जाके संजीवनी बूटी कुछ खा के आ गया है। 4 वॉर से ना दिमाग ख़राब कर दिया, 4 वॉर लगातार 3 स्टार। हाय मेरी नज़र ना लग जाए दादा तुझे, अगले वॉर में डुबा मत दियो, मैं बोल रहा हूँ पहले ही। नज़र मत लगवा लियो लोंडे, काला टीका लगा के बैठ जा। सेमीफाइनल खेलना है तुझे, जोरदार खेलना है, गंदा धोना है। तेरे ऊपर 15 रुपये लगाऊंगा मैं 3 स्टार के लिए, 15 रुपये का इनाम रखवाऊंगा तेरे ऊपर मैं। ठीक है भाई। और अगर तूने 3 स्टार नहीं मारा, तुझे जाना कहाँ है? तू आएगा तो क्लैन में ही, तुझे जीने नहीं दूंगा मैं। तेरी वजह से वॉर हारे हैं घोषित करवा दूंगा मैं। ये तो रही मजाक की बातें, जब सच्चाई बात है। सच्चाई बात यह भाई, अटैक का लेवल देखो आप, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स देखो, लेवल ऑफ क्वीन वॉक देखो। अब क्वीन वॉक देखो सीसी के अपोजिशन से, भाई सीसी से कोई लोंडे को मतलब ही नहीं है। मेरे को तो घुसना है सिंगल टारगेट इन्फर्नो के कंपार्टमेंट में यार, मतलब मज़ा आता है यार मेरे को। ये क्या नाम है क्वीन वॉक देख के ना मुझे बड़े रिलैक्स सा फील होता है, अच्छा सा लगता है मुझे। ओहो सब बढ़िया चल रहा है, ओहो क्वीन सही घूम रही है, सारी दुनिया में घूम रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर जब यार ये अटैक मैंने देखा था ना, मैंने कहा क्या कर रहा है ये, कहीं भी आर्मी उतार दे रहा है, कहीं भी सीसी उतार दे रहा है। पहले होग भाग गए उसमें से निकल के सीज बैरक में से, कौन सा अटैक कर रहा है भाई, कौन सी दुनिया से सीख का है तू अटैक? ये शुरू में यार ऐसे ही लग रहा था यार क्या अटैक कर रहा है। देखो ना आर्मी टाउन हॉल पे नहीं जा रही, इससे डिप्लॉय कुछ नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा है टाउन हॉल कैसे फोड़ेगा। अजीब सा अटैक चल रहा है, अजीब सा। कई बार होता है ना कि भाई दुनिया के कोई सा कोने में आप चाहे स्पेल्स डालो, ट्रूप्स डालो, भाई आपका 3 स्टार ही होगा। ये तो वही वाली बात होगी। उल्टी सीधी सी क्वीन वॉक करा इसने, ना सीसी मारा ना कुछ, एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो तोड़ के भाग आया भाई इसका क्या नाम है अपोनेंट का, और जाके 3 स्टार ठोक दिया। भाई अपोनेंट भी ना तेरे को उल्टी सीधी बात है, भाषा में उल्टी सीधी चीज़ें कह रहे होंगे कि क्या तरीका है ये। कोई तरीका होता है 3 स्टार मारने का, ये कोई तरीका थोड़ी है कि कहीं से भी तू उल्टे सीधे ट्रुप छोड़े जा रहा है 3 स्टार मार रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए, शर्म के घूंट पी जा। तो भाई इस तरीके से अपना ये क्या कहते हैं इसको, वॉर का रिजल्ट 97.60 और 93.60 से 4% से जीत गए हम, 2% से हार के आ रखे थे भाई इनसे, तो 2 दूनी 4 कर दिया। ठीक है भाई। और अपने पहुंच गए हैं आपस सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में क्या होता है भाई, सेमीफाइनल में भाई 4 टीमें पूछे, नाम सुन लो कि अगर कोई ये पूछे कि कौन कौन पूछा है। भारत यूनाइटेड, दी भारत, ठीक है भाई, और एक इम्परफेक्ट, और भाई एक अपोनेंट है जिनको अभी हमने हराया, ये भी पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। ठीक है भाई। अब ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स होती हैं, पहले वॉर जीत के आए हुए थे, सेम स्टार थे, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा थी, इस वजह से भाई ये पहुंच गए हमारे साथ सेमीफाइनल में। और ठीक है भाई, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। बताना भाई कैसी आपको वीडियो लगी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बुरा लगा तो भाई क्या कर सकते हैं, कोई इलाज थोड़ी यार इस चीज़ का, जिसको बुरा लगता है उसको बुरा लगता ही रहता है। मिलेंगे भाई बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा।